चलिए आज हम बनाते हैं काजू कतली। त्योहारों का सीज़न आ चुका है और सामने ही राखी है, तो रक्षाबंधन के लिए हम काजू कतली घर में खुद ही बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले काजू कतली बनाने के लिए मैंने 1 पाव काजू लिया था। काजू अच्छा वाला काजू था, पूरा फुल साइज़ काजू था। तो इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दी थी। तो इसे भिंगाने के बाद इसको फिर से मैं दूसरे पानी में डाल के अच्छे से धो लेती हूँ। तो भीगने के बाद ये काजू बहुत ही अच्छे से भीग चुका है, बहुत ही नरम हो चुका है। इस काजू को 2 बार धोना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे काजू कतली का जो कलर है बहुत ही अच्छा है, नेचुरल कलर में हमारा काजू कतली बने। अब इसको मैं एक ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे फिर हमें पीसना है। तो काजू हमारा अच्छे से भीग चुका है। तो ये देखिए पीसने के बाद ये ऐसा हो गया है। तो अभी ये बारीक नहीं पिसा है क्योंकि इसमें अभी हमें शुगर भी डालना है। अब दूसरे जार में मैं 1 पाव ही के लगभग शक्कर भी ले लेती हूँ। 1 पाव काजू था तो 1 पाव ही शक्कर ले लेती हूँ और उसे मैं बारीक से पीस लेती हूँ। तो हमारा शुगर भी अच्छे से मैंने पीस लिया है। अब इसमें काजू जिस जार में था उस जार में ही मैं शुगर को डाल देती हूँ। अब इसके बाद इसे चम्मच की सहायता से मैं अच्छे से इस तरह से मिला लेती हूँ और उसके बाद से फिर से इसे ग्राइंडर में इसे फिर से हमें पीसना है ताकि हमारा जो काजू है थोड़ा सा मोटा है वो अच्छे से बारीक हो जाए और इसमें शक्कर भी अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए शक्कर और काजू का पेस्ट इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। इसमें पानी नहीं डालना है। अब इसके बाद मैं मोटे तले की एक कढ़ाई लेती हूँ। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। अब उसमें ये काजू और शक्कर के पेस्ट को मैं एक साथ डाल देती हूँ। तो इस तरह से मोटी कढ़ाई के तले में इसे डालना है। अब इसके बाद मैंने गैस को ऑन किया है और एकदम ही लो फ्लेम में इस काजू और शुगर के पेस्ट को हमें भूनना है। तो इस तरह से हम भूनते रहेंगे। तो ये भूनने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे भूनना है। और फ्रेंड्स, यदि मेरी द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें अच्छा लगता है। और आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए अब इस तरह से हमें भूनते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुका है। तो मैंने थोड़े से पेस्ट को निकाल के देखा है तो ये हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। थोड़ी देर और मैं इसे भूनूंगी। अब इसके बाद फिर से मैं एक प्लेट में देखती हूँ तो इसके इस तरह से ये गाढ़ा होने के बाद एक आकार ले लेता है। तो गोल आकार बन गया है, मतलब हमारा काजू का जो पेस्ट है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं एक थाली में घी लगाती हूँ और इसे मैं अच्छे से इसमें पलट देती हूँ। तो मैंने पेस्ट को, जो काजू के लिए पेस्ट बनाया है, उसे अच्छे से पलट दी। अब इसके बाद घी लगा के इस पेस्ट को मैंने अच्छे से मल दिया है। अब इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने लोई के आकार में इस काजू के पेस्ट को बना लिया है। अब इसके बाद मैं इसको बेलन से बेलूँगी, तब इसके बाद मैं काजू कतली को रेडी करूँगी। तो अब मैंने जो चॉपर है उसी पे हल्का सा घी लगा दिया। घी लगाने के बाद बेलन में भी घी लगाया है और इसे इस तरह से रोटी के आकार के मैंने बेल दिया है। अब चाकू से मैं इसे डायमंड शेप में काट लेती हूँ। तो देखिए कितना इजी है हमारे लिए काजू कतली बनाना। अब मैं इसे डायमंड शेप में काट देती हूँ। तो एकदम से आपको लगेगा कि आपने बाज़ार से काजू कतली खरीद के लाया है। तो आप इसे आराम से चांदी वर्क से भी लगा के इसे सजा सकते हैं। मैं नहीं लगाई हूँ क्योंकि पता नहीं मार्केट में शुद्ध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे डाउट है। तो मैंने घर में सिर्फ सिंपल तरह से ही काजू कतली बनाया है और ये एक बिगनर भी बना सकते हैं। हर गृहिणी के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने काजू कतली को बनाना इस वीडियो में बताया है। तो ये देखिए हमारा काजू कतली कितना ही अच्छे से रेडी हो चुका है, एकदम बाज़ार की तरह है, डायमंड शेप में है। तो इस तरह से हमें काजू कतली को रेडी कर लेना है और उसके बाद से इस रक्षाबंधन में हम ज़रूर काजू कतली बनाएं। आप लोग भी बनाइए। हैप्पी रक्षाबंधन।